स्वागत है आपका। और अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले का असर बाजार पे देखने को मिला है। कच्चे तेल में करीब 1% की गिरावट है तो सोने चांदी में हल्की सी तेजी देखने को मिली है। आगे जाकर किस तरह से ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। जतिन नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, और इनिशियली बाजार को लग रहा था कि जिस तरह से यूएस ने टेक ओवर किया है वेनेजुएला को, एक प्रीमियम हम शायद क्रूड ऑयल प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे बात समझ में आने लगी कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी हम 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे के एक्सेस में हैं और हमने वो मुनाफा वसूली यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी, तो क्लियरली 0.5% ऊपर 0.5% नीचे के बीच में जो ये क्रूड में कारोबार होता हुआ नजर आया है, इसे आप कैसे देखते हैं और यहाँ से क्या करने की राय है? जतिन से यहाँ पर फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे कि हमने आपको बताया कि कच्चे तेल की जहाँ तक बात है, अगर हम आपको डे चार्ट भी दिखा सकें तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक वो रेंज रही है जहाँ पर हमने कच्चे तेल को 0.5% नीचे और 0.5% ऊपर कारोबार करते हुए देखा है। नंबर्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि 300 बिलियन बैरल्स यहाँ पर वेनेजुएला का रिजर्व है, लेकिन वो प्रोवन नहीं है। और एज ऑफ नाउ क्योंकि वो हार्ड ऑयल है, अगर वो बाजार में लेके भी आया जाता है तो उस तरह की रिफाइनिंग कैपेसिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं है। तो 1 मिलियन बैरल्स पर डे का अगर हम यहाँ पर खोता हुआ देखते भी हैं बाजार को अगर कच्चे तेल की तरफ से, तो कोई बहुत बड़ा असर यहाँ पर प्राइसेस पे नहीं आएगा, क्योंकि चाहे सऊदी है, रशिया है, ओपेक की स्पेयर कैपेसिटी है, यूएस की क्रूड प्रोडक्शन ऑल टाइम हाइज पे है, तो बाजार सफिशिएंटली यहाँ पर स्टॉक्ड हैं। और वेनेजुएला का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर चाइना को जाता था और चाइना भी अच्छा खासा स्टॉक्ड है, तो कोई बहुत बड़ी चिंता बाजार को नजर नहीं आती है। और इसीलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमने कोई बहुत बड़ा रिएक्शन यहां पर आता हुआ नहीं देखा। जतिन, कैसे देखते हैं आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को? आज नो रिएक्शन है, सेटल हो जाएंगे प्राइसेस, तो क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी? मनीषा राइटली पॉइंटेड, जिस हिसाब से मार्केट का रिएक्शन है अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें डिस्ट्रप्शन या ऐसा कुछ सप्लाई डिमांड की कुछ अनसर्टेनिटी ऐसी कुछ डेवलपमेंट बनती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि इस तरह के इवेंट जब भी होते हैं जब जहां पर कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से कुछ ऐसा तनाव बन जाता है, तो क्रूड ऑयल का मार्केट जो हमेशा पॉजिटिव साइड के संकेत देता है, एक उछाल देखने मिलता है कभी भी। जब हमने रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट देखी थी, जब इसराइल हमास के बीच में जब इश्यूज हुए थे, तो मिडिल ईस्ट की तनाव थी, रशिया यूक्रेन की तनाव थी, ये सभी मामलों में क्रूड ऑयल ने एक अच्छी खासी बाउंस दी थी। इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि यूएस का इस एंगल में अगर देखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वेनेजुएला एक अच्छी खासी खपत जो है वो मार्केट में ला सकता है अगर वहां पे रिसोर्सेज जो है वो फिर से शुरू की जाए। तो इस कारण से बहुत ज्यादा यहाँ पर अभी फिलहाल रिएक्शन देखने नहीं मिल रहा है। इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट का रिएक्शन किस तरह से आगे चलते हुए देखने मिले। अगर सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पर फिलहाल मैं देखूं तो फिलहाल तो रेंज जो है वो कहने की लोअर रेंज पे ही बनती हुई देखने मिल रही है। 5500 के आसपास एक बार के लिए प्राइसेस अगर जाते भी हैं तो भी कोई ऐसा कोई दिख नहीं रहा है संकेत कि वहां से कुछ बड़ा ट्रेंड बन जाए। मोर और लेस पिछले 1.5 महीने से तो रेंज के अंदर फंसा हुआ है क्रूड ऑयल, जहाँ पर 5400 से लेकर 5550 का रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। और 4900 के पास जब भी प्राइसेस आते हैं तो वहां से एक बड़ा बाउंस बैक देखने मिल जाता है। तो वही रेंज जो है 10% के बीच में चल रही है, वॉलेटिलिटी हाई है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यही रेंज के अंदर रहेंगे। फिलहाल तो ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है कि कुछ इसके अंदर कुछ बड़ा इसके अंदर बाउंस बैक आ जाए। नेचुरल गैस के प्राइसेस भी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि पिछला पूरा साल ठीक ठाक रहा, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2025 या बाय एंड ऑफ दिसंबर हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी। और 2026 की शुरुआत काफी हद तक उसी तरीके से हुई है। 5% की गिरावट ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस। कितनी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन जतिन यहाँ से है आपको? ट्रेंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहा है पिछले 2 महीने की अगर बात कर लें तो इस तरह से कोई भी एंगल नहीं दिखा कि जहाँ पर नेचुरल गैस प्राइस ने कुछ सपोर्ट लिया हो। जिस तरह से विंटर सेशंस की प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी, उस तरह के हाई विंटर सेशंस नहीं दिख रहे हैं नॉर्दर्न रीजन्स में। और ना ही कोई ऐसा डेटा है जिससे ऐसा लगे कि आगे चलते हुए कोई बड़ी विंटर की कोल्डनेस जो है जिसकी वजह से डिमांड साइकिल जो बहुत ज्यादा अपटिक हो जाए। तो इसी कारण से नेचुरल गैस के प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहे हैं। और हायर साइड के एस्केलेशन तब तक नहीं दिख रहे हैं मुझे जब तक 325 या 330 का बैरियर तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग करना शुरू ना कर दे। पहले यही रेंज जो थी कहीं ना कहीं 355 360 के पास थी, वो भी फेलियर रहा है। रिसेंट जो स्विंग सपोर्ट्स थे वो भी ब्रेक किया है। अब जो अल्टीमेट एक सपोर्ट बचा है उसके लिए वो है अराउंड अबाउट 285 से लेके
295 के रेंज के पास। तो उस रेंज में एक बार के लिए जा सकता है, जहाँ पर एक बड़ा प्रीमियम से हमने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट को ओपन होते हुए देखा था। तो वो एक बड़े प्रीमियम को उसने डिस्काउंट करने के लिए अराउंड अबाउट 295 तक ये फॉल कर सकता है। वहां से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अभी भी ये लेवल्स काफी दूर है। तो अभी फिलहाल जो व्यू पॉइंट है वो नेगेटिव का है। 330 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देता स्पेशली, तब तक व्यू पॉइंट नेगेटिव बना रहेगा नेचुरल गैस के अंदर। जतिन, साथ ही साथ यहाँ पर कॉपर में क्या करने की राय है? साल की शुरुआत अच्छी हुई है, करीब करीब 2% की तेजी ऑलरेडी इन द प्राइसेस। डेफिनेटली आई मीन बेस मेटल मार्केट एक अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। पिछले 2 महीने में अगर देख लें तो अच्छी खासी बढ़त है। पूरा फोकस जो कहीं ना कहीं बेस मेटल प्लस सिल्वर पे रहा है, अगर पिछले 2-3 महीने की बात कर लें तो। और आगे का आउटलुक भी अच्छा खासा पॉजिटिव है। जिस तरह से डिमांड साइकिल जो चेंज हो रही है और बुलिश पे और बेस मेटल्स के ऊपर जितना भरोसा बढ़ रहा है, चाइना की तरफ से जो अपडेट्स आ रही हैं, चाइना का रिवाइवल होना, बेस मेटल मार्केट का डिमांड बढ़ना, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं सिल्वर के आगे कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो डिमांड साइकिल को आगे चलते हुए लेके जाएंगे। तो फोकस जो है वो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम इस सब चीजों में बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। तो व्यू पॉइंट और आउटलुक दोनों ही पॉजिटिव है मनीषा। यहाँ से 1250 से लेकर 1270 एक बेस सपोर्ट के तरीके से एक्ट करते हुए देखने मिलेगा। और हायर साइड पे मुझे लग रहा है 1340 1350 फीट से छूने की कोशिश जरूर करेगा कॉपर जो आगे चलते हुए। मॉडेस्ट ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है और ब्रॉडर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर आउटलुक देखें तो वो भी एक पॉजिटिव साइड के संकेत है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट बना रहेगा। 1280 के पास मिलता है तब प्राइजेस यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और हायर साइड पे 1340 तक के लक्ष्य रख के चलना है कॉपर के अंदर। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर कॉपर में बनती हुई, जहाँ तक कच्चे तेल की बात है वीक सेंटिमेंट्स है और नेचुरल गैस में तो बिकवाली की ही राय है। इसी के साथ ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे प्रेशियस मेटल्स की। सोने में सपोर्ट है और चांदी में अच्छी खासी खरीदारी। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। आपकी स्क्रीन पे सोना चांदी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। जतिन, कैसे देखते हैं आप दोनों ही गोल्ड एंड सिल्वर में जिस तरह की बाइंग आई है, यहाँ से क्या करने की राय? मनीषा देखिए, कोई ना कोई तरीके से गोल्ड सिल्वर दोनों को एक नया एक मोड मिल जाता है, जहाँ पर एक रुझान बनने लगता है कि जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। हमने शुक्रवार के दिन भी देखा कि हायर लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी गोल्ड सिल्वर के अंदर। बट ओवर द वीकेंड जिस तरह से डेवलपमेंट हुए, फिर से एक न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हो रहा है, जिसका फेवर जो है कहीं ना कहीं पूरा गोल्ड और सिल्वर दोनों बटोरी रहे हैं। तो प्रीमियम्स जो है वो बहुत ही लगातार बने हुए हैं। पिछले 5-6 साल से अगर हम देखें तो कोई ना कोई रीजन से ऐसे एक बड़ी रीजंस मिल जाती है मार्केट के अंदर, जहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर एलोकेशन जो है वो कम करने का मन नहीं करता है। और जिस तरह से एलोकेशन का हम हमेशा बात करते हैं कि पोर्टफोलियो में आप अपना 15-20%, इनफैक्ट हायर साइड पे 25% भी जब मार्केट वीकनेस रहती है तब हम देते हैं। तो इस बार फिर से वही रिन्यूड टेंशन की वजह से बढ़ जाता है कि जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जगह पे अभी भी वो रिएक्शन आ जाता है कि होल्ड करके चलो, क्योंकि जब तक ये तनाव बने रहते हैं तब तक गोल्ड और सिल्वर जो है शाइनिंग कमोडिटीज बनी रहेंगी। और मुझे लग रहा है अभी भी लेवल्स जो स्पेसिफिकली जो है वो काफ़ी दूर है। अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तब कुछ वीकनेस की दौर बनती हुई देखने मिल सकेंगी। गोल्ड की अगर हम पहले बात कर लें तो कहीं ना कहीं 1,34,000 से 1,32,000 एक बेस सपोर्ट के तरीके से काम करते हुए देखने मिल रहा है। अब वो काफ़ी दूर हो जाता है क्योंकि पिछले जो भी उसने बढ़त जो गवाई थी वो वापस से उसने गेन कर ली है। हायर साइड पे फिर से 1,41,000 से 1,40,000 के लेवल्स जो है वो एक्सटेंडेड जोन्स बन जाते हैं गोल्ड के लिए। सिल्वर की अगर हम बात कर लें तो 2,23,000 से लेकर 2,28,000 ये एक बेस सपोर्ट की तरह फॉर्मेशन में काम करेगा। हायर साइड पे फिर से 254-255 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। सो ऐड नहीं करना है, अगर है तो होल्ड करके चलें और लोअर लेवल्स पे जब भी मिलते हैं तब ऐड करने की सोचेंगे। और हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए और भी हायर लेवल्स जब मिलते हैं तब बुकिंग की रणनीति अपनानी है। ओके, फिलहाल जो न्यू एंट्रेंस है उनको क्या करना है, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है 2,35,000-2,40,000 के रेंज में मिलता है तब सिल्वर, और 1,35,000 के आसपास अगर गोल्ड मिल जाता है तो गोल्ड के अंदर एलोकेशन बढ़ानी है। ऑलराइट, तो वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे है जहां पर पिछले 12 महीने में 174% के गेन्स चांदी ने आपको दिए हैं। हमारे साथ अब अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल हैं। किशोर जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांदी ने इस साल की शुरुआत भी यहाँ पर जोर शोर से करी है, 3 से 4% की बढ़त ऑलरेडी इस साल में हम यहाँ पर देख चुके हैं। रिएक्शन है जियोपॉलिटिक्स को और किस तरह से इंडियन मार्केट्स में खरीदारी फिलहाल है?
नमस्ते मनीषा जी। मार्केट्स तो अभी फिलहाल स्लो ही चल रहे हैं मनीषा जी, और लगता है कि आगे 15 तारीख जब संक्रांति फेस्टिवल इंडिया में स्टार्ट होगा तब मार्केट्स वापस बूम में आएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट्स काफ़ी स्लो है। जैसे ही इस साल हमारा वेलकम 2,40,000 में सिल्वर हुआ है, तो लगता है कि चांदी अभी 2,52 के रेंज से लेके 2,31,000 की रेंज में ये कुछ वीक्स तक चलेंगे। अगर हायर साइड में अगर 252 क्रॉस करता है तो वी कैन सी अ न्यू रेंज ऑफ सिल्वर। जैसे आपने कहा किशोर जी, एज ऑफ नाउ खरीदारी यहाँ पर कमजोर है, संक्रांत के बाद बाइंग आती है, ज्यादातर शादियां भी अब संक्रांत के बाद ही हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड लेकिन कैसी बनता हुआ देख रहे हैं, और जैसे बात होती रहती है कि डिप्स पे खरीदारी यहाँ पर लगातार आ रही है, तो क्या ये फिजिकल के फॉर्म में है या फिर आपको लगता है ETF जो एक नया विकल्प यहाँ पर बाजार ने ढूंढ लिया उसके थ्रू है? ETF भी काफी अच्छा कर रहा है एज ऑफ नाउ। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स ETF में आ रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट स्टेडी है और कोई प्रीमियम रेट्स में माल नहीं बिक रहा है। इसका ये संदेश देता है कि कोई हेवी डिमांड तो है नहीं। जैसे ही अगर आप देखेंगे कि मार्केट कभी भी इन्वेस्टर्स एक एग्रेसिव मोड में ही बाइंग में जाते हैं। जब भी अगर 265 270 आ गया अगर रेट सिल्वर का, तो काफी इन्वेस्टर्स उस रेट में घुसेंगे, और इस रेट में बाइंग अभी तो स्टेडी चल रही है और हम लोग इन्वेस्टर्स का कोई बहुत हेवी डिमांड और प्रीमियम रेट्स कुछ नहीं देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ मार्केट रेट ऑफ GST के अंडर 1000 रुपीज अंडर ही चल रहा है मार्केट। जो चांदी मिल रहा है GST मिला के अगर देखे तो 5-6 हजार रुपए डाउन मार्केट सभी चल रहे हैं डाउन। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट दौर इंडिया में नहीं है, लेकिन चाइना में प्रीमियम रेट में माल अभी बिक रहा है। ओह यस। किशोर जी, साथ ही साथ बजट आने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेशंस वहां से इंडस्ट्री को? हम होप करते हैं कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज में गवर्नमेंट कुछ राहत दे, क्योंकि काफी इंपोर्ट ऑन सिल्वर ज्वेलरी पूरा इंडिया में अभी बैन हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ इस पे ईज करे, क्योंकि अगर वो बंद होता है तो एक मेजर पोर्शन फॉर सिल्वर ज्वेलरी मार्केट लोगों के लिए एक राहत मिलेगी। अगर वो अगर गवर्नमेंट कुछ इस बारे में सोचते हैं तो इस इंडस्ट्री को जान वापस मिलेगी। पॉइंट टेकन। किशोर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली और तेजी यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में देखते हुए नजर आ सकती है, लेकिन प्रीमियम नहीं है, कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं है, लेकिन डिप्स पे बाइंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अभी भी अपनानी चाहिए। प्राइसेस देखने होगा, और ऑफ कोर्स इंपोर्ट ड्यूटी अगर यहाँ पर कुछ और ईज होती है तो बाजार में एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज समाचार।